दोस्तों यहाँ जेब जोधपुर में एक किराना व्यापारी की जेब में मोबाइल फ़ोन फट गया। इसका मामला सामने आया है, उसी के लिए यह वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नमस्ते इंडिया पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, एक तस्वीर, ये वीडियो जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी है, किसी बम धमाके की नहीं है, बल्कि एक मोबाइल फोन की है, जो अचानक एक शख्स की, एक इंसान की जेब में बम की तरह फटा है। देखते देखते जेब में आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलने लगा। दर्द से तड़पता हुआ शख्स अपनी जान बचाने के लिए दुकान से बाहर की ओर भागा, लेकिन तब तक उसकी जो जेब है या उसकी जो जांग है वो पूरी तरह से झुलस चुकी थी। और जलते फोन को जब जेब से निकालने की कोशिश करी तो दोस्तों उसकी उंगलियां भी जल गई, क्योंकि फोन जल रहा था। फोन जल रहा था तो जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसकी उंगलियां भी जल गई। सोचिए, जिस मोबाइल फोन को हम हर वक्त अपनी जेब में रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, और वही अचानक आग का गोला बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों, ये घटना जो है जोधपुर से सामने आई है। अब हर कोई स्मार्टफोन यूजर्स को ये घटना जो है डराने लगी है। यह पूरा मामला आखिर क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। आपको ये चैनल यदि मैं पहली बार दिख रहा हूं, मैं हूं शुभम अग्रवाल, और आपको मैं पहली बार दिख रहा हूं और ये चैनल भी पहली बार दिख रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मोबाइल फोन जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। आज मोबाइल फोन के बिना कुछ नहीं होता। आज मोबाइल फोन के बिना आप जिंदगी जीना असंभव है, ऐसा समझ सकते हैं। यानी कि मोबाइल फोन एक बुनियादी आवश्यकता बन चुका है। सुबह खुलते ही हाथ में मोबाइल फोन होता है, यानी जैसे ही हम आंख खोलते हैं तो आंख खोलते ही सुबह हाथ में मोबाइल फोन होता है, और रात को सोने से पहले आखिरी नजर भी मोबाइल फोन पर ही पड़ती है, यानी कि हम मोबाइल फोन देखकर ही सोते हैं। लेकिन दोस्तों, जब यह मोबाइल फोन अचानक आपकी जेब में रखा है और रखा रखा एकदम से फट जाए, तो अगर जिस डिवाइस पर आप भरोसा कर रहे हैं वही आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए, तो क्या होगा। राजस्थान के जोधपुर से सामने आई यह घटना ने लाखों स्मार्टफोन यूजर्स को डरा करके रख दिया है, क्योंकि आखिरकार सभी के पास मोबाइल फोन तो होता ही है। यहां एक किराना व्यापारी अपनी दुकान पर रोज की तरह काम कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई चेतावनी, ना कोई अलर्ट, ना कोई ओवर हीटिंग का संकेत। लेकिन अगले ही पल उसकी जेब में रखा जो मोबाइल फोन है वो जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। धमाका अचानक हुआ कि व्यापारी जो गोपाल सोनी है, उनको पहले लगा कि शायद पास रखे लैपटॉप से हुआ या उसे करंट लगा है। लेकिन जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो पेंट की जेब से धुआं और आग की लपटें निकल रही थी। दुकानदार के भीतर अंदर अफरा तफरी मच गई। वो एकदम से इधर उधर भागने लगा। दर्द से चीखते हुए गोपाल खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, तो उन्होंने जलते हुए मोबाइल को जेब से बाहर निकालने की कोशिश की, और जब जेब से बाहर निकालने की कोशिश करी तो इसमें उनकी उंगलियां भी बुरी तरह से जल गई। यानी कि दोस्तों, बहुत बुरी तरह से उनकी उंगलियां जो है वो झुलस गई, क्योंकि वो जेब में फोन निकालने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना जो है ये जोधपुर के मंडोर कृषि मंडी इलाके की है, जहां 39 साल के किराना व्यापारी गोपाल सोनी अपनी दुकान पर बैठे थे। अचानक उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन बम की तरह फटता है, और धमाके के बाद कुछ ही सेकंड्स में आग भड़क उठी और उनकी पैंट जलने लगी। जांग का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया, और आसपास मौजूद दुकानदार दौड़कर पहुंचते हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अब प्लास्टिक सर्जन की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि गोपाल के अनुसार मोबाइल फोन में ब्लास्ट से पहले कोई एबनॉर्मल संकेत नहीं था। यानी कि उनको नहीं पता था कि अगले ही पल उनका मोबाइल जो है फट जाएगा। ना तो फोन गर्म हुआ था, न चार्जिंग पर लगा था। मोबाइल की बैटरी लगभग 87% थी, यानी कि उन आम कारणों में से कोई भी मौजूद नहीं था जिन्हें अक्सर मोबाइल ब्लास्ट की वजह माना जाता है। दरअसल गोपाल सोनी ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले वीवो कंपनी का मोबाइल खरीदा था, और वो नॉर्मल तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे थे। आमतौर पर माना जाता है कि 100% चार्ज होने या रात भर चार्जिंग पर छोड़ने के कारण फ़ोन जो है फटने लग जाते हैं। लेकिन हादसे के वक्त मोबाइल सिर्फ 87% ही चार्ज था। पीड़ित के अनुसार ब्लास्ट से ठीक पहले फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल था। न तो वो गर्म हुआ था, न उसमें हीट इफेक्ट था, है ना, न वो ऐसा था कि ओवर हीटिंग होगी उसमें, है ना ही उसमें कोई खराबी का संकेत दिख रहा था। और उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने दुकान ओपन करी तो 11:30 बजे मंडोर मंडी के अंदर राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज ओपन करने के बाद लेबर ने साफ सफाई करी,
और जैसे अंदर बैठने के लिए, वो सीट पे बैठने के लिए जैसे अंदर गए तो दुकान में एकदम उनकी जेब में जो एकदम से ब्लास्ट हुआ और फोन जो है पूरा जल गया। वो 87% चार्जिंग था, यानी चार्ज जो है 87% था, और ये Vivo Y21 था। मतलब ऐसा एकदम आग लगी थी कि क्या हुआ था, जो आग लगी एकदम ऐसे फट के कैसे मोबाइल जो है फट सकता है। तो दोस्तों ये जो है गर्मी बहुत काफ़ी थी, यानी कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से हो सकता है अचानक से वो जो मोबाइल है वो फट गया हो। तो इस ब्लास्ट से दुकान में मौजूद अन्य व्यापारी भी सहम गए, एकदम से उनको भी लगा कि यार ये क्या हुआ एकदम से। तो सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे जब वो दुकान के काउंटर में कुछ देख रहे थे, तभी अचानक जो है धमाका होता है। कुछ सेकंड के भीतर उनकी जेब आग की लपटों में जो है वो बदल जाती है। दुकान जो है पूरी धुएं से भर गई, आप देख ही चुके हैं वीडियो को। और आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। चिल्लाने की आवाजें सुनकर कृषि मंडी के व्यापारी, अन्य व्यापारी जो पड़ोसी जो हैं, वो तुरंत दुकान की तरफ दौड़ने लगे, है ना। उनको लगा कि यार ऐसा क्या हो गया एकदम। लेकिन सर दोस्तों यहाँ पर सवाल जो है सिर्फ मोबाइल फटने का नहीं है, यहाँ पर सवाल उस तकनीक का है जिस पर आज पूरी दुनिया निर्भर है। आप सोचिए कि जब स्मार्टफोन, करोड़ों लोगों की जेब में स्मार्टफोन रहता है और ये इस तरह से फटने लगे, तो दोस्तों बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी की जिंदगी मोबाइल के इधर घूमती रहती है ना। और बिना किसी मोबाइल के एकदम ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार मोबाइल ब्लास्ट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उस मोबाइल की बैटरी खराब हो गई हो सकता है कि ओवर हीटिंग हो गई हो सकता है नकली चार्जर का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हो और लंबे समय से धूप में जो है वो रखा हो मोबाइल को, या फिर बैटरी जो है, बैटरी के अंदर जो है वो तकनीकी खराबी आ गई हो। जनरली मोबाइल जो खराब होते हैं वो बैटरी के अंदर तकनीकी खराबी से ही खराब होते हैं। जैसे बैटरी जो है ओवर हीटेड हो गई या बैटरी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से, क्योंकि फटती बैटरी है, मोबाइल कभी नहीं फटेगा, क्योंकि बैटरी ही यहाँ पर इनफ्लेमेबल होती है। कहने का मतलब है ज्वलनशील जो होती है ना, वो पदार्थ कौन सा होता है, बैटरी होती है। लेकिन कई मामलों में बाहरी संकेत बिल्कुल दिखाई नहीं देते, यही सबसे बड़ी चिंता है। अब चलिए अब आपको जल्दी बता देते हैं कि मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में ब्लास्ट की प्रमुख यानी मेन जो वजह होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहले चार्जिंग के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या बिल्कुल भी ना करें। जैसे आपने मोबाइल फोन चार्ज पे लगा रखा है और चार्ज पे लगाते लगाते आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसमें रील स्क्रॉल कर रहे हैं या उससे कुछ काम कर रहे हैं और वो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। जब मोबाइल पूरी तरह से चार्ज हो जाए तभी उसका इस्तेमाल करें। फोन को लंबे समय तक तेज धूप में या अत्यधिक गर्मी के संपर्क में बिल्कुल भी ना रखें। देखिए जब अत्यधिक गर्मी होती है और लंबे समय तक हम तेज धूप में रखते हैं, क्योंकि धूप में भी गर्मी होती है, तो उसके कारण क्या है, उसमें अत्यधिक गर्मी के कारण बैटरी जो है वो ओवर हीटेड हो जाती है और वो ब्लास्ट का कारण बन सकती है। बैटरी की क्षमता से अधिक वाट वाले चार्जर का इस्तेमाल करना। कई बार क्या होता है कि हमारा चार्जर जैसे हम घर पे भूल आए या फिर हम कोई दूसरा चार्जर ले आए और मोबाइल की कंपैटिबिलिटी उस चार्जर में नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे हम जो चार्जर लाए हैं वो वाला चार्जर उससे ऊंचा है, मतलब उससे ज़्यादा वोल्ट का अधिक वाट वाला चार्जर है और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फटने की घटनाएं सामने आ सकती है। फोन के बैक कवर के पीछे रुपए, कागज या अन्य वस्तुएं रखना भी गंभीरता का कारण बन जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि बैक कवर जो फोन का होता है उसके अंदर उस मोबाइल के बैक कवर के अंदर पैसे रख देते हैं, कागज रख देते हैं, नंबर रख देते हैं, कागज कोई सा भी रख सकते हैं, और कुछ अन्य वस्तुएं रख लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा कारण बन जाता है। स्मार्टफोन की बैटरी का बार बार ओवरचार्ज होना, नॉन सर्टिफाइड या नकली चार्जर या फिर केबल का इस्तेमाल करना। कई बार क्या होता है कि लोकल जो केबल होती है ना उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, तो उससे भी यहां पर क्या होता है कि मोबाइल फटने की घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। तो वहीं पुरानी या फिर क्षतिग्रस्त या फिर फूली हुई बैटरी का इस्तेमाल करना। कई बार क्या होता है कि फूली हुई बैटरी का या क्षतिग्रस्त या पुरानी बैटरी का इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा कारण बनता है किस चीज का, मोबाइल फटने का। तो दोस्तों मोबाइल फोन ब्लास्ट से बचने के लिए अब क्या किया जाए, तो आपको इसके लिए मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमेशा ओरिजिनल और प्रमाणित चार्जर का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं आपको दिखती रहेगी। यदि आपके पास ओरिजिनल चार्जर है, प्रमाणित चार्जर है, तो उसका इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में फोन थोड़े से यूज में ओवर हीट हो जाते हैं, यानी कि हम जरा सा इस्तेमाल करते हैं फोन को तो एकदम गर्म होने लगता है। आपने भी देखा होगा, यदि हम एसी के कमरे में नहीं बैठे हैं और हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां नॉर्मल पंखा ही चल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, फोन ओवर हीटेड हो जाते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो ओवर हीट होने पर उसको रख दें एज इट इज, फिर वो जब ठंडा हो जाए तब उसे इस्तेमाल करें। चार्जिंग के समय
मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि भाई चार्जिंग के समय बिल्कुल भी आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। चार्जिंग के दौरान भारी जैसे गेमिंग हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, इससे भी आप बचें, क्योंकि चार्जिंग के दौरान यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मोबाइल फटने की घटना आपके साथ हो भी सकती है। इसलिए इन सबसे बचें। तो दोस्तों फ़ोन को देखिए, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कार में धूप में अत्यधिक गर्म जगह पर फ़ोन को छोड़ देते हैं। जैसे आप कहीं कार पार्क करके बाहर गए, कार में एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा और फ़ोन आपका कार में रखा है, तो वहां भी ओवर हीटिंग हो जाएगी बैटरी की, और ओवर हीटिंग होकर के वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा। उसी जगह पर भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे और अच्छी क्वालिटी और हल्के, यानी लाइट वेटेड और हल्के और अच्छी क्वालिटी के फ़ोन कवर आप इस्तेमाल करें। बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज और लगातार 100% चार्ज रहने से भी आप बचाएं। जैसे कितनी बार क्या होता है, बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, बिल्कुल 0% चार्ज हो जाता है ना, बिल्कुल 0% हो जाती है बैटरी, उसके बाद आप उसको चार्ज पे लगाते हैं और कितना करते हैं, 100% कर देते हैं। तो बिल्कुल बचें। बैटरी को ज़्यादा ज़्यादा 98% या 99% ही आप चार्ज करें, ठीक है। 100% चार्ज रखें और आपने भूल गया ना बैटरी को लगा करके यदि आप भूल जाते हैं, यानी कि मोबाइल को चार्ज पे लगाकर आप भूल जाते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें बैटरी जो है ओवर चार्ज हो जाती है और ओवर चार्ज होने के कारण भी मोबाइल फोन आपका फट सकता है। रात भर चार्जिंग से बचें। कई लोग क्या करते हैं, रात को सोने से पहले मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं और रात भर सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, रात भर जब चार्जिंग होती है तो हो सकता है मोबाइल में कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाएं, से पहले भी हो चुकी है। किस वहीं किसी दूसरे फोन के चार्जर से मोबाइल को चार्ज करने से बचें। देखिए, यदि आपका कोई एक मोबाइल है और उसका एक चार्जर है, बिल्कुल एक मोबाइल का एक ही चार्जर होता है और वो मिलता है हमें कंपनी से, तो जो चार्जर आपको मिला है उस मोबाइल के लिए, उसी चार्जर का इस्तेमाल उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको काम में लेना है। ऐसा नहीं करना कि भाई आपने जो मोबाइल है वो दूसरा ले लिया और चार्जर किसी दूसरे का ले लिया और आप उसे चार्ज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बैटरी में जो चार्जिंग होती है, वो चार्जिंग में समस्या आ जाती है और किसी कारण यह बैटरी खराब भी कर सकती है या फिर मोबाइल को भी फोड़ सकती है। अब दोस्तों, अतिरिक्त सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो फोन असामान्य रूप से गर्म हो तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर दें। जैसे हमारे हाथ में फोन है और हमारे इतना फोन रखा है, तो फोन क्या है कि हम काम में ले रहे हैं, तो हमें पता रहता है कि फोन गर्म हो गया, अब ये फोन ठंडा हो गया। आपको लगा होगा कि यार ये फोन एकदम से गर्म क्यों हो गया। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार फोन एकदम से गर्म हो गया, तो तुरंत उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसको रख दें। फूली हुई या खराब बैटरी को तुरंत बदलवाएं। यदि आपके फोन की बैटरी फूल गई है या फिर खराब हो चुकी है, तो उसे तुरंत बदलवाना चाहिए। नकली चार्जर और सस्ती केबल का उपयोग करने से भी आपको बचना चाहिए। चार्जिंग के दौरान फोन को तकिए, गद्दे या बंद जगह पर न रखें। कई लोग क्या करते हैं, फोन को तकिए के नीचे लेकर के सो जाते हैं। अब तकिए के नीचे आप जैसा इसको लेकर के सोएंगे ना, तो उसमें हीटिंग हो जाएगी और वो गर्म हो जाएगा। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी गर्म हो जाएगा। तो रात में जब वो गर्म होता है और वो एक से ऐसे, यदि हम तकिए के नीचे फोन को रख करके सोते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत जबरदस्त हानिकारक है, क्योंकि हानिकारक किरणें जो हैं, हम जैसे उस पर माथा रख के, हमारा सिर रख करके सो रहे हैं, तो क्या होगा, आपने अपने तकिए के नीचे फोन को रखा, तो उसकी जो किरणें आपके मस्तिष्क के टकरा करके और उस फोन में जाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बहुत खतरनाक होती है, फोन वाली रेस। और दूसरी चीज है कि फोन यदि गर्म हो गया और एकदम से फट गया, तो आपके माथे पर भी उसकी चोट आ सकती है। तो इसलिए उसको, फोन को बिल्कुल खुली हवा में रखें, अलग रखें और अपने से थोड़ा दूर रख करके सोएं। चार्जिंग के दौरान फोन को गद्दे, तकिए के और किसी के बीच में नहीं रखना। कई लोग तो गद्दे के नीचे रख करके फोन सोते हैं, तो वो गलत चीज है। अब आपको हम जल्दी से मोबाइल के हीट होने के संकेत भी बता देते हैं। देखिए, हीट होने के संकेत कौन कौन से हैं। अगर मोबाइल का प्रोसेसर स्लो हो जाता है, तो समझिए वो हीट कर रहा है ना। कई बार क्या होता है, मोबाइल चलाते हैं तो एकदम से वो स्लो नहीं हो जाता, बिल्कुल चलते चलते एकदम से स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब समझिए कि जो ये है, मोबाइल जो है वो हीट करने लग गया, इस कारण से इसका जो प्रोसेसर है वो स्लो हो गया है। स्क्रीन का ब्लर, यानी कि धुंधली होना या फिर डार्क दिखाई देना। कई बार क्या होता है, स्क्रीन एकदम से ब्लर दिखाई देने लग जाती है, फिर डार्क दिखाई देने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये ओवर हीटिंग हो चुका है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। चार्जिंग के दौरान मोबाइल का अत्यधिक गर्म हो जाना भी यहाँ पर एक कारण है, एक संकेत है कि यह मोबाइल के साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं कुछ घंटे इस्तेमाल करने के बाद फोन का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना, जैसे आपने 2-4 घंटे फोन इस्तेमाल कर लिया, 1-2 घंटे इस्तेमाल कर लिया, आप रील देख रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं, तो एकदम जरूरत से ज्यादा जो है वो फोन एकदम गर्म हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। इसके अलावा
स्क्रीन पर सिस्टम अलर्ट या ओवर हीटिंग का नोटिफिकेशन, यदि आपकी स्क्रीन पर ओवर हीटिंग का नोटिफिकेशन आ गया है तो ये जो है आपको जानकारी देगा। ये जानकारी क्या देगा कि भैया आपका जो फोन है, आपके फोन की जो बैटरी है वो ओवर हीटेड हो चुकी है और आप इस बैटरी का यूज ना करें, इस फोन का अभी यूज ना करें टेम्परेरीली। तो आपको वो फोन का यूज करना जो है छोड़ देना चाहिए। आपको जानकारी दें कि पिछले महीने दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह की घटना जो है वो सामने आई थी, जहां एक व्यक्ति के हाथ में फोन अचानक गर्म हुआ और फिर फट गया। अब जोधपुर की घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी सुरक्षा को लेकर के पर्याप्त कदम उठा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक यह साफ नहीं है कि ब्लास्ट की असली वजह क्या होनी चाहिए थी। तकनीकी जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि फोन में क्या खराबी थी और उनकी बैटरी फेल हुई थी या फिर कोई अन्य तकनीकी कारण था। लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया है कि मोबाइल फोन केवल सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि लापरवाही की स्थिति में बड़ा खतरा बन सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें। फोन को ज्यादा गर्म जगहों पर ना रखें, चार्जिंग के दौरान भारी गेमिंग से बचें और बैटरी में जरा सी भी खराबी दिखे तो उससे तुरंत बदलवा दें। क्योंकि सवाल सिर्फ एक मोबाइल फोन का नहीं है दोस्तों, सवाल है आपकी सुरक्षा का। जो डिवाइस हर पल आपके साथ रहता है, आप उसको यूज करते हैं और अचानक से वही बम बन जाए, यानी कि वही फट जाए, तो हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं रहता, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला भी बन सकता है। ये कितनी गंभीर समस्या है। आप देखिए, जो ये यहाँ पर व्यापारी था, किराना व्यापारी, यह मंडी गया था और अपनी दुकान खोल करके बैठा था, तो 3:30 बजे इसका फोन ओवर हीटेड हुआ और जेब में ही वो जल गया। आप सोचिए, जहां पर यदि फोन वो नहीं निकाल पाता तो आग कितनी ज्यादा लग सकती थी और उसको कितना ज्यादा डैमेज हो सकता था। तो दोस्तों, फिलहाल अब आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार भी जरूर रखिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया और मैं हूं शुभम अग्रवाल।